में दुमका जैसी वारदात सामने आई है। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को उसका पीछा करने वाले अली नाम के शख्स ने उस वक्त गोली मार दी जब वो स्कूल से लौट रही थी। फिलहाल छात्रा अस्पताल से घर वापस लौट आई है। एक गोली लड़की के शरीर में फंस गई है। 6 महीने बाद ऑपरेशन हो सकता है। तो ये सीसीटीवी तस्वीर आप देख रहे हैं। शरीर में गोली फंसी, अस्पताल से फिलहाल लड़की घर आ चुकी है। बताया जा रहा है गोली अभी भी फंसी हुई है। 6 महीने बाद ही उसका ऑपरेशन होगा, तब आगे डॉक्टर ने जो कहा है आपको बता दें। लेकिन ये घटना इस वक्त सबको चौंकाती हुई, दुमका जैसी ये घटना दिल्ली में भी सामने आई। और ये सीसीटीवी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाइक में बैठे ये 3 लड़के वहां पहुंचते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। अभी फिलहाल इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अली इंस्टाग्राम पर भी छात्रा को परेशान किया करता था और इसके बाद छात्रा ने उसे ब्लॉक कर दिया था। 25 अगस्त को जब वो स्कूल से घर लौट रही थी तब 3 बाइक सवारों ने उसका पीछा किया था। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बड़ी खबर तो यही है कि लड़की अब घर वापस आ चुकी है और तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन एक और अभी चीज है जो जुड़ी हुई है, क्योंकि गोली जो है वो अभी लड़की के शरीर से निकली नहीं है। हम उनके पिताजी से ही पूछते हैं कि क्या हालत है, क्या डॉक्टर ने क्या कहा, गोली अभी शरीर के अंदर ही है? जी हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि अभी बच्ची खतरे से बाहर है, लेकिन गोली अभी हम निकाल नहीं सकते। सो अभी गोली हमें छोड़ना होगा एज इट इज। 6 महीने साल भर के बाद जब ये घाव अच्छी तरह से भर जाता है अंदर से पूरा, उसके बाद सर्जरी करके निकाला जा सकता है। गोली कहाँ लगी थी? यहाँ पे कहीं बाएं कंधे के नीचे लगी हुई है गोली। जी, जो अंदर कहीं 2 हड्डियों के बीच में फंसी हुई है वो। इससे कोई नुकसान तो नहीं बता रहे हैं? डॉक्टर साहब का तो कहना है कि नुकसान नहीं है। हमने जो हमारा जो बेस्ट है वो हम मेडिसिन चला रहे हैं ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो। और उन्होंने एक जिम्मेवारी हमें ये दी कि आप इन बच्ची को दूर रखें, अलग रखें, किसी से इसको इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा है। तो हमने उनकी बात को रखा है, बच्चे को कहीं अलग रखा हुआ है, ताकि अभी हमारे यहाँ तो बहुत से लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा अलग रखा हुआ है। क्या बच्ची इससे घबरा तो नहीं रही, क्योंकि छोटी है, अभी सिर्फ 16 साल उम्र है, शरीर में गोली फंसी है, तो आपने उसको समझाया होगा अपने हिसाब से? जी, डॉक्टरों ने भी समझाया होगा? सभी ने समझाया है और डॉक्टरों ने भी इसीलिए उसको डिस्चार्ज किया कि हॉस्पिटल का माहौल होता है, चीख पुकार ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई दर्द से परेशान है, कोई किसी चीज़ से। उन्होंने कहा है कि बच्ची को एक ऐसा माहौल दीजिए आप जिससे वो सारी घटना ये भूल सके। और अभी जो बच्चे की हालत है कि अगर वो सोई हुई है और बाहर अगर एक हॉर्न भी बजता है ना, तो वो डर के जग जाती है और रोने लगती है। तो इसी वजह से भी, इन सब कारणों से भी, काफ़ी शोर शराबे से भी, इसी वजह से हमने उसको अपने घर से अलग रखा हुआ है। और वो बहुत परेशान है, अभी भूल नहीं पा रही है वो। 16 साल की बच्ची जो गोली खाई, शरीर के बहुत सी चीज़ें उसके दिमाग में, गोली अंदर क्यों रह गया, निकला क्यों नहीं, तो उसको तो पता भी नहीं है। उसको तो ये एहसास जो हुआ वो ज़िंदगी भर याद रहेगी उसको, कि गोली लगी, वो अंदर रह गई, भले ही बाद में निकले, गोली लगी, वो सवाल करती है पापा मैं ही क्यों। तो हाँ। अच्छा, वो 11th में पढ़ती है, अभी हाई स्कूल किया होगा उसने, तो उसकी पढ़ाई पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी स्कूल भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि आपने कहा कि डॉक्टर ने इन्फेक्शन से बचाने के लिए, लोगों से दूर रहने के लिए कहा है, तो फिर पढ़ाई? 25 तारीख से स्कूल से आते वक्त जब ये घटना घटी, उसके बाद से तो उसको खुद का अपना भी होश नहीं है। पढ़ाई तो खैर वो अभी क्या करेगी। इसी सिलसिले में अभी मैं गया था बच्चे के स्कूल, देवली रोड पे जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल है, वहाँ हम प्रिंसिपल से मिल के आए हैं और उनसे रिक्वेस्ट की है। उन्होंने ये भरोसा दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, जब इस तरह की घटना घट गई है तो हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बच्ची को जो भी क्लासरूम के अंदर हो रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, वो सब हम व्हाट्सएप के थ्रू आपको, जो कि मेरा नंबर है स्कूल में, उस पर दे देंगे। आप बच्ची जब ठीक हो जाए, अभी तो वो आ नहीं सकती स्कूल, तो घर पे भी थोड़ी तैयारी कर लेगी वो। फिलहाल तीनों जो आरोपी थे वो गिरफ्तार हो गए। आपकी जानकारी में या बच्ची ने देखा कोई और तो इसमें शामिल नहीं था? जैसा नहीं हो सकता है, चूंकि वो आवारा है, उसके साथ कई लड़के घूमते हैं,
तो कौन कौन इसमें शामिल है ये तो तहकीकात का काम है, तो पुलिस वाले उससे पूछें और वो बताए कि भाई क्या था नहीं था। हमने जो देखा वो ये देखा कि जो वाइफ ने मेरे देखा कि बाइक पे 3 लड़के थे, जिसमें से 2 उतर के आता है, गोली मारता है, भागता है। एक जना गोली किसने चलाई थी, जानकारी में? सर मुंह ढका हुआ था और अली ने हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट लगा रखा था उसने। उसमें से किसी एक बंदे ने गोली चलाई और वापस एक बंदा जो बाइक पे बैठा है वो बाइक स्टार्ट रखता है, ये दोनों दौड़ के जाते हैं, बैठ जाते हैं, भाग जाते हैं। बच्ची मेरी गोली खा के वहीं गिर जाती है। मेरी वाइफ चिल्ला रही, मेरी बच्ची रो रही, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आता है। बच्ची की माँ साथ में थी? जी हाँ, वो स्कूल से। बावजूद ये वारदात? बिल्कुल सर, और ये रूटीन भाड़ वाला इलाका है, फिर भी किसी ने पकड़ने रोकने की कोशिश? सर मेरी बच्ची गिरी हुई है, वहाँ तो किसी ने हेल्प ही नहीं की। लोग वीडियो बना रहे थे। वो तो कोई रागीर, कोई वैसे स्कूटी से एक आदमी निकल रहा था, उसने हिम्मत दिखाई, वो मेरी वाइफ को, मेरी बच्ची को बिठा के बतरा हॉस्पिटल लेके जाता है। आप कहाँ पे थे? मैं तो सर ऑफिस था महिपालपुर, अपने 2-2:30 बजे के करीब की घटना है ये, तो सुबह ही ऑफिस जाता हूँ। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। पीड़ित छात्रा के पिता को सुन रहे थे आप, जिनका कहना था कि दिन दहाड़े ये वारदात वाकई परेशान करने वाली। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कि कल बिहार पहुंचे थे। माना यह जा रहा है कि वो तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले हैदराबाद में रहने वाले बिहार के लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। वहीं इसे 2024 में विपक्षी मोर्चेबंदी के तौर पर भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उनके इस दौरे को लेकर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर नीतीश को यह सिखाने दरअसल बिहार आए थे कि बिहार को पीएफआई युक्त और हिंदू मुक्त कैसे बनाया जाए। तो कल ये केसीआर का दौरा, जिसमें अब बीजेपी को मौका मिल गया है निशाना साधने का बिहार सरकार पर। नई राजनीतिक तकरार ये देखने को मिल रही है। इसमें गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार को पीएफआई युक्त और बीजेपी मुक्त बनाना चाहते हैं नीतीश। जैसे तेलंगाना और हैदराबाद में सर तन से जुदा कार्यक्रम चल रहा है, वैसा यहां पर भी चलने वाला है। इसी के तहत केसीआर यहां पहुंचे थे। देखिए, केसीआर ने पत्रकारों के उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के चेहरा होंगे। वो विपक्ष के चेहरा बनाने नहीं आए मोदी के गए, वो आए, जो नारा उन्होंने दिया भाजपा मुक्त भारत। मैं कहता हूं कि केसीआर आए नीतीश कुमार को मूल मंत्र देने के लिए, जैसे पीएफआई युक्त बिहार कैसे हो, आतंक युक्त बिहार कैसे हो, हैदराबाद में जैसे सर तन से जुदा के जो आंदोलन चल रहे हैं वो बिहार में भी कैसे हो, हिंदू मुक्त बिहार कैसे हो। अंकिता मर्डर मामले में बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। कल बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल अंकिता के परिवार से मुलाकात कर आरोपी शाहरुख के पीएफआई और बांग्लादेश टेरर कनेक्शन का सनसनीखेज आरोप लगा चुका है। अंकिता हत्याकांड में आक्रोश और उबाल थमता नहीं दिख रहा। बीजेपी ने कल भंडाफोड़ कार्यक्रम के तहत झारखंड सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। अंकिता मर्डर केस में बीजेपी लगातार सोरेन सरकार पर हमलावर है। कल बीजेपी का एक दल अंकिता के परिवार वालों से मिला। इस दल में दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा शामिल थे। इससे पहले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा समेत कई नेता पहुंचे थे। परिवार के बातचीत के बाद बीजेपी नेताओं ने एक सुर में अंकिता हत्याकांड को पीएफआई से लेकर बांग्लादेशी आतंकी संगठन और लव जिहाद से जोड़ गहरी साजिश की आशंका जताई। जब इस परिवार से बात किया हमने, तो हमें लग रहा है कि ये घटना छोटी नहीं है, इसके तार बहुत लंबे जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ जांच एजेंसियों को इन सारे एंगल्स को, पीएफआई का एंगल, बांग्लादेश का एंगल, ऐसे सारे एंगल्स को जोड़ना चाहिए ताकि इसमें सही मायने में दोषी को सजा भी हो और साजिश करने वाले लोगों का भी सामने आए। झारखंड में ये पहली बार नहीं हो रहा है। झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने में आ रही हैं। पीएफआई का एंगल सामने आ रहा है।
बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का एंगल सामने आ रहा है। लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा क्या? मास्टरमाइंड कौन है? ट्रेनिंग देने वाला कौन है? ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगाना बिना ट्रेनिंग का काम नहीं है ये। हालांकि अंकिता के घर वाले आरोपियों के पीएफआई एंगल और लव एंगल की थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहे हैं। हम तो कभी नहीं सुना हूं सर कि उसका नाम अभिषेक है। उसका शुरू से मैं नाम जानता हूं, उसका शाहरुख हुसैन नाम है उसका जी। कुछ नहीं, कभी बताई नहीं। मतलब उसका दोस्त है। देखिए, कोई भी कांड करेगा एक आदमी से नहीं होगा, जब तक उसको साथी नहीं मिले, दोस्त नहीं मिले, मतलब दो आदमी की मदद से ही सब होता है। दुमका में कल दिन भर सरगर्मी रही। बीजेपी का डेलीगेशन अंकिता के परिवार से मिला तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी पहुंचे। राष्ट्रीय महिला आयोग की फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची तो राहुल और प्रियंका के आदेश पर कांग्रेस नेताओं ने भी हाजिरी लगाई। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने भी इस मसले के प्रति काफी गंभीरता दिखाई है और उनके ही आदेश निर्देश पर आज मैं यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने आई कि क्या वस्तु स्थिति क्या है। आज आखिर परिवार के साथ में किस तरह का उनको सुरक्षा दिया जा रहा है या नहीं, प्रशासन उनके साथ में है या नहीं, इन सभी चीजों को लेकर के आज हम लोग यहाँ आए उनके परिवार से मिलने। कोई भी आता है एक बार में थोड़े आता है। अगर प्राइज लेने का होता तो पहले लोग दौड़ जाता। जैसे मान लो वो वैसे लोग आ रहे हैं। तो आपको ये आज एक बीजेपी की डेलीगेशन भी आने वाली है, अब आने वाली है तो हम थोड़े जान रहे हैं कि हमको कोई नोटिस भेजा है कि हम लोग जा रहे हैं। आपको लगता है पार्टी से पहले किसी को पहले यहाँ पे भेजना चाहिए था या आना चाहिए था, एकदम आना चाहिए था। पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की फैक्ट फाइंडिंग टीम भी कल दुमका में थी। हम अपनी चेयरपर्सन के आदेश से यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए आए हैं। हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है हम मैडम को देंगे, उसके बाद उनके आदेश अनुसार सब चीजें होगा। आपके सामने हमने अंकिता के पिताजी के साथ बात किया, उनके दादाजी के साथ बात किया और तुमको जोड़ना नहीं। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिला था इस न्यूज़ के बारे में, हमने तुरंत सो मोटो एक्शन लिया था और हमने डीजीपी झारखंड के साथ टेकअप किया था और फिर तुरंत ही जैसा अवेलेबल हमारा सारा प्रोटोकॉल्स था, हम तुरंत यहाँ पे पहुँचे और कल हम रांची आए हैं शाम में और आज सुबह हम लोग दुमका पहुँच गए हैं। अंकिता का हत्यारा शाहरुख गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जिस तरह से अंकिता को जलाया गया और अंकिता की जान बचाने में प्रशासन के स्तर पर लापरवाही हुई, उसने विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया है। प्रवीण कुमार के साथ सूर्याग्नि राय, दुमका, आज तक। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी की घेराबंदी की पूरी तैयारी हो गई है। एनआईए ने दाऊद पर 25 लाख का इनाम घोषित किया था। छोटा शकील पर 20 लाख, अनीस पर 15 लाख, जावेद चिकना पर 15 लाख, टाइगर मेमन पर 15 लाख का इनाम रखा गया है। आज तक को डी कंपनी की नई फोटो भी मिली है। दाऊद इस वक्त कैसा दिखता है, ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। छोटा शकील जिस पर 20 लाख का इनाम, आज तक के पास दाऊद की ताजा तस्वीर है। अब वो कैसा दिखता है, वो ताजा तस्वीर आज तक के पास। छोटा शकील, टाइगर मेमन की लेटेस्ट तस्वीर भी आज तक के पास है। तो डी कंपनी को लेकर शिकंजे का बड़ा प्लान सामने आया है। दरअसल अब 25 लाख का इनाम एनआईए ने दाऊद पर रखा है। उसके तमाम जो अन्य साथी हैं उन पर भी ये इनाम घोषित किया गया है। छोटा शकील 20 लाख का इनाम उस पर रखा गया है। एनआईए की ओर से ये नई लिस्ट जारी की गई है। तो डी कंपनी को शिकंजे में लेने का ये बड़ा प्लान, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। डी कंपनी के अलग अलग लोगों पर इनाम की घोषणा की गई है। सबसे बड़ा इनाम दाऊद इब्राहिम पर, जावेद चिकना पर 15 लाख का इनाम। नई तस्वीर भी जारी की गई है एनआईए की ओर से। ये एनआईए की वो कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें डी कंपनी के तमाम अहम लोग उनकी फोटोग्राफ के साथ
तो आज तक के पास दाऊद की ताजा तस्वीर है। दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी की घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली है। एनआईए ने दाऊद पर 25 लाख का इनाम घोषित किया है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये जो नई इनाम की घोषणा की गई है, इस पूरे दस्तावेज में आखिरकार लिखा क्या कुछ है? क्योंकि इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसका मजमून क्या है? देखिए नेहा, जो फरवरी में एनआईए की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े हुए राजदार, जो कि पाकिस्तान में बैठ करके किस तरीके से भारत के खिलाफ ड्रग्स की तस्करी करवाता है, और इसके अलावा जानकारी यह है कि वहां से फेक करेंसी भी भेजा जाता है। इसको लेकर के एनआईए ने इस साल फरवरी में एक बड़ी एफआईआर दर्ज की थी और उसमें यह कहा गया था कि इसके संबंध सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स तस्करी के लिए नहीं है। इसके संबंध लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अल कायदा के आतंकी संगठनों से हैं, जो कि भारत के खिलाफ लगातार फंडिंग करके यहां पर आतंकी गतिविधियों को फैला रहा है। इस बात को लेकर के एनआईए ने एफआईआर दर्ज किया था। उसके बाद कार्रवाई अब एनआईए ने बड़े स्तर पर की है। दाऊद इब्राहिम, जो कि पाकिस्तान के कराची में इस वक्त मौजूद है, उसके खिलाफ 25 लाख रुपए का इनाम एनआईए की तरफ से घोषित किया गया है। साथ ही इससे जुड़े हुए 4 राजदार जो हैं, उनके खिलाफ भी एनआईए ने जो इनाम है वो घोषित किया है। आज तक के पास जो लिस्ट मौजूद है उसके मुताबिक छोटा शकील पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अनीस इब्राहिम पर 15 लाख, टाइगर मेमन पर 15 लाख रुपए और जावेद चिकना, जो कि सबसे खास आदमी है दाऊद इब्राहिम का, उसके खिलाफ भी 15 लाख रुपए का इनाम घोषित एनआईए की तरफ से किया गया है। एनआईए ये चाहती है कि इसके बारे में जानकारी मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने भी इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर रखा है और इसके खिलाफ उसकी तरफ से भी इनाम घोषित किया जा चुका है। तो भारत ने जिस तरीके से इनाम घोषित किया है दाऊद इब्राहिम के खिलाफ, इसके अलावा जो दूसरे उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ इनाम घोषित करके ये बता दिया है कि ऐसे टेररिस्ट जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नेहा, आज ही जिस तरीके से खबरें आई हैं कि दाऊद इब्राहिम का भाई, जिसको कि अलग अलग एजेंसियां इस वक्त पूछताछ कर रही हैं, उसने इस बात का खुलासा किया है कि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो पाकिस्तान के कराची में ही रह रहे हैं। इस बात की जानकारी उसने दी है और ये भी पता चला है कि पाकिस्तान के कराची में वो किन किन स्थानों पर जगह बदल करके रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का जो कराची का इलाका है जहां पर ये रहता है उसको पूरा डिफेंस एरिया बोला जाता है और वहां पर जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, उसके कहने पर उसको सुरक्षा दी गई है और वहां पर सुरक्षित स्थान पर रह रहा है। हालांकि भारत जब भी इस एड्रेसेस के बारे में पाकिस्तान को जानकारी देता है तो उसकी तरफ से उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। तो अब जबकि एनआईए ने इस पर 25 लाख रुपए की घोषणा की है तो सूचना कहीं ना कहीं से इसके बारे में जल्द ही पहुंचेगी। तो ये 2 तस्वीरें, इस बीच महत्वपूर्ण तस्वीरें, दाऊद पर 25 लाख का इनाम जो कि घोषित किया गया। डी कंपनी की लेटेस्ट तस्वीर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से हम देख रहे हैं 2015 के बाद से दाऊद धीरे धीरे एक्टिव हो रहा था और ये भी खबरें आ रही थी कि ट्रेनिंग के लिए लड़कों को पाकिस्तान भी वो भेज रहा था। ये सारी जानकारियां भी मिल रही थी, जिसके बाद अब इनाम की घोषणा की गई है। आपको धरना प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते हैं जो कि बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। दरअसल हल्ला बोल है आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, केजरीवाल सरकार के खिलाफ। 2 मामले हैं, शराब नीति को लेकर, दूसरा स्कूलों को बनाने को लेकर, और अब केजरीवाल का ये पुतला लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर है। दिल्ली विधानसभा के बाहर ही प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा का सत्र भी होना है और इस बीच ये हंगामेदार तस्वीरें विधानसभा के बाहर की। सुशांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशांत, ये 2 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, हंगामा जबरदस्त है और बीजेपी का यह हल्ला बोल। देखिए अर्पिता, आपको दिखाना चाहूंगा दिल्ली विधानसभा के बाहर की अपने कैमरा पर्सन आलोक दास से कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं विधानसभा के बाहर जो है वो पहुंच गए हैं और जमकर
नारेबाजी इस वक्त विधानसभा के बाहर जो है वो देखने को मिल रही है। दरअसल तमाम ये बीजेपी कार्यकर्ता लिकर पॉलिसी को लेकर के लगातार दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कल विधानसभा के अंदर तमाम आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी तरफ से पुतला फूंका गया था और उपराज्यपाल का, और उसके बाद से ही बीजेपी लगातार आक्रामक जो है वो नजर आ रही है। आज विधानसभा के बाहर जो है वो बीजेपी कार्यकर्ता इस तरीके से उप मुख्यमंत्री और डिप्टी के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल उनका यहाँ पर पुतला जो है वो फूंक रहे हैं। हालांकि विधानसभा के अंदर जाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उनको अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी है और लगातार नारेबाजी जो यहाँ पर की जा रही है। बीजेपी तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। लगातार विरोध जारी है आप सब लोगों का। देखिए, दिल्ली सरकार फेल हो गई है। विशेष सत्र होता है दिल्ली के विकास के लिए, विशेष सत्र होता है दिल्ली के लाभ के लिए, लेकिन विधानसभा के पटल का दुरुपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री विधानसभा की आड़ में उन्हें कब तक बचाएंगे? कभी तो बाहर आएंगे। दिल्ली की जनता में आक्रोश है। 5 लाख का कमरा 33 लाख में कैसे बना? दिल्ली में आबकारी नीति में जो 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार है उसका जवाब दो, नहीं तो प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन जारी रहेगा। आप देखिए, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए नया और रसूदा किस तरीके से बैरिकेड जो है वो यहाँ पर कर दी गए हैं ताकि तमाम जो कार्यकर्ता है वो आगे की तरफ जो है वो फिलहाल ना जा सके। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर अब लगातार अब बीजेपी जो है वो सड़कों पर हंगामा करती हुई नजर आ रही है और विधानसभा के बाहर की आप ये तस्वीरें देख लेंगे किस तरीके से बीजेपी का आक्रामक जो है वो फिलहाल प्रदर्शन जो है वो फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर जो है वो देखने को मिल रहा है। और सुबह से ही यहाँ पर क्योंकि अंदर विधानसभा का सत्र जो है वो चल रहा है, विधानसभा के अंदर तमाम जो आज खुद 1 बजे के आसपास दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो अपना भाषण जो है देंगे। हरीश खुराना हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। प्रदर्शन जारी है सर, इसको लेकर के लगातार आप जो है मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर आज हम यहाँ प्रदर्शन में आए हैं। जिस प्रकार से विधानसभा को एक राजनीतिक मंच बनाया जा रहा है, कभी हिंदुस्तान के अंदर कभी सुना आपने कि विधानसभा का परिसर अंदर किसी की भी पुतला दहन होता कभी सुना आपने? आक्रोश लगातार जारी है और आज विधानसभा के बाहर के हंगामे की तस्वीर देखने को मिल रही है। देखते रहे आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।